के अंदर है, दरअसल नहीं जा सकते, आग लगी हुई है। आप नहीं डालते हैं, इसको कॉक करते हैं या फायर करते हैं तो इधर अंदर ब्लास्ट होकर वो लड़ रहा होता है, ताकि उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस जो है वो खराब ना हो, वो अपना फाइट जो है आपका मजबूत पकड़, आपका हथियार पीछे नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जब वेपन कॉक हो गई, अब जब गलती को इंसान मानता नहीं है ना, तो फिर उसका वो हल करता नहीं है, वाजिया नजर आता है। आपने उसके बाद सेफ्टी लगा देनी है। अंदर अगर राउंड है तो आप इधर से पकड़ के राउंड निकाल लो। हैं उसकी भी हम आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे कि आग को बुझा कैसे सकते हैं। और दूसरी बात, ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताया जाए कि इस ट्रेनिंग की वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है। ठीक है, कि आपको पता चले कि यार कोई भी काम है, जैसे अगर कोई धोबी है, मोची है, या फिर कोई ड्राइवर है, या फिर कोई भी है, वो उस काम को सीखता है, सीख के फिर करता है। ठीक है, असल में मार्केट में जो है वो स्किल्स मतलब ये है कि महारत बिकती है। तो जितना आप माहिर होंगे अपने काम के अंदर, उतनी ही वैल्यू फिर आपकी ज़्यादा होगी। समझ आ रही मेरी बात? तो इसलिए जो है वो ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को सीखें और सीख के आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, इसी ऑफिस के अंदर जो है वो एक दूसरा आदमी काम करता है, वो 8 घंटे या 10 घंटे काम करता है, तो वो लाख रुपए तनख्वाह लेता है। इसी ऑफिस के अंदर एक बंदा काम करता होगा जो कि 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता होगा। ठीक है, और इसी ऑफिस के अंदर जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, तो वो हो सकता है 20,000 रुपये लेता हो। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने बनाया तो सबको एक जैसा ही है, जैसे जो है वो कान, नाक, उसके हाथ पैर एक जैसे, लेकिन अब उसमें फ़र्क क्या है? उसकी स्किल्स का फ़र्क है, उसकी तालीम का फ़र्क है। तो तालीम ये नहीं है कि जो आपने स्कूल में पढ़ी, मैट्रिक किया, फिर मैट्रिक के बाद फिर इंटर किया, इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन कर ली। तालीम ये भी है कि जो अभी आप सीखी कोई भी चीज़ है, जो कोई भी स्किल है, कोई भी जो आप सीखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आपकी एजुकेशन है, आपकी तालीम है, उससे आपके स्किल्स बढ़ते हैं और बढ़ने से जो है वो फिर दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी को लोग जो हैं बड़ा हकीर समझते हैं। सिक्योरिटी को लोग समझते हैं कि यार ये जो है वो कोई वैसे ही आम सा काम है, जो सिक्योरिटी को लेने वाला है वो भी उसको कुछ समझता नहीं कि यार ये तो चलो बंदा है तो खड़ा है तो चलो चल रहा है तो चलने दो। और सिक्योरिटी गार्ड भी अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा हकीर समझता है, लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर जो है इसको बहुत ही अच्छा पेशा समझा जाता है। जैसे कि लोग कहते हैं मैं अपने डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चे को, या फिर इंजीनियर बनाऊंगा, या फिर जो है मैं इसी तरह वो कहते हैं जी मैं सिक्योरिटी गार्ड बनाऊंगा। ठीक है, ये भी पेशा उन पेशों के बराबर ही है। तो अब थोड़ा समझने की सिर्फ ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक, जैसे आप समझते हैं कि सिक्योरिटी आप लोग जो हैं वो एक लॉ इन्फोर्समेंट का हिस्सा हैं। जैसे जो है वो आर्मी है हमारी, वो सरहदों की हिफाजत कर रही है, इसी तरह जो है जो पुलिस है उसको जो है दे दिया आपको एक सूबे के बाद जो है वो शहरों में फिर SHOs हैं, वो अपनी जो है हिफाजत कर रहे होते हैं अपने इलाके की, उसको जो एरिया मिला हुआ है, तो उस SHOs जो हैं इलाके की है। फिर उसके बाद जो है आप अपने आप को इस तरह से समझें कि आप लॉ इन्फोर्समेंट का हिस्सा हैं। ठीक है, जैसे आप जो हैं वो आपको तो एक एरिया दिया जाता है ना, सिक्योरिटी का गार्ड जो है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो है, वो एक एरिया का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम जो है हेल्प कर रहे होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट की। ठीक है, समझ आई? तो आपका काम भी जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपका काम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हकीर है। आपका काम भी जो है वो बहुत ही एक आला काम है। तो अब आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा बेहतर जैसे करेंगे, तो वो जो तरबियत है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म तो आपको कंपनी ने दे दी, आपको जो है वो सैलरी भी दे रही है, आपको बाकी चीज़ें भी दे रही है, हो सकता है आपको खाना भी मिल रहा हो सकता है आपको किसी को रिहाइश भी मिल रही हो, लेकिन जो तरबियत जो है वो आप कुछ सीखेंगे नहीं या लर्न नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो एक गार्ड कोर्स का अगर देखा जाए तो 10 दिन 15 दिन जाके गार्ड को सिखाएं समझाएं तो उसको जाके वो एक लेवल पे आता है कि यार उसने क्या सीखा है, क्या चीज़ करनी। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है वो अभी ये जो वेपन हैंडलिंग है इसको हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको हम सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है
एक मेटल डिटेक्टर जो है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कि मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। फिर उसके बाद जो है अगला जो होगा वो हमारा एक हम थोड़ी सी एक ड्रिल कर लेंगे। वो ड्रिल ये होगी कि जैसे क्या कहते हैं उसको, कि अगर खुदा न खास्ता जैसे यहाँ पे भी कोई भी नहीं है, छुट्टी का दिन है तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोग मौजूद हो, ठीक है, अगर इस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उस सूरत में जो है आपने क्या आपकी हिकमत अमली होगी, किस तरीके से आपने एरिया को जो है बैरिकेशन करना है और किसी तरीके से एविकेशन करना है, और किस तरीके से जो है आपने जो इमरजेंसी वाली जो टीमें हैं उनको आपने इतला किस तरीके से देनी है। तो ये जो है बेसिकली आपका काम है, तो उसकी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अभी किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, जी मुझे ये सवाल आपसे पूछना है, ये बात मुझे आपसे करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा चलें फिर अभी जो है वो हथियार की तरफ हम चले जाएं कि हथियार को हम सीखें कि इसके 5 रूल वो हैं जिस 5 रूल के मुताबिक हम इसको जब लेंगे तो हम किस तरीके से इसको जो है वो अपना चार्ज लेंगे। ठीक है। और 5 रूल वो हैं कि जिसके थ्रू जो है हम फायर कर सकते हैं, हमारा इफेक्टिव फायर, हमारा सही फायर उन रूल्स को सामने रखते हुए उस पर अमल करते हुए, क्योंकि हमारे पास जो है वो एमुनिशन बहुत कम होगा। ठीक है। हमारे पास जो है वो किसी के पास 5 राउंड हैं, 10 राउंड हैं, तो उसके अंदर अंदर जो है वो हमने अपने, तो हम अगर अच्छे फायरर हैं, अगर हम बेहतर जो है वो हमें तरीकाकार पता है, तो उस एमुनिशन के अंदर जो है वो हम इफेक्टिव, मतलब ये है कि हम अपने टारगेट को उसको हिट कर सकते हैं और अपने टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो सबसे पहले जो है वो जब हथियार आप लेते हैं, किसी भी जो है वो गार्ड से आपने हथियार लिया, हथियारों का तो सबको पता है ये कौन सा हथियार है। ठीक है, ये 12 बोर पंप एक्शन है, ये जो है .223 तो कोई सी भी नहीं है, ये जो है MP5 टाइप बनी हुई है, लेकिन है ये 30 बोर। ठीक हो गया। ये तो 30 बोर पिस्टल है, जो ओरिजिनल 30 बोर होती है वो उसी तरह की है। और ये जो है 12 बोर, जो ये पंप एक्शन है, तो ये 12 बोर जो है मैगजीन वाला है, ये सेमी ऑटोमेटिक बन गया है। 3 तरह के हथियार जो है वो यूज हो रहे हैं। जैसे एक पंप एक्शन, इसको हर दफा जो है वो आपको कॉक करना पड़ेगा, जब भी आप इसको फायर करेंगे, इसको कॉक करने के बाद जो है वो फायर करेंगे, हर दफा आपको इसको कॉक करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो MP5 है, MP5 टाइप है, ये उसकी शक्ल की बनी हुई है 30 बोर। ठीक है। अब इसको जो है जब आप कॉक करेंगे और फायर करेंगे, तो ये एक दफा है MP5 को जो है ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसको एक दफा आपने कॉक किया, कॉक करने के बाद जो है ये एक फायर करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक इसके राउंड जो है वो सारे खत्म नहीं होते। इसी तरह जो है ये 12 बोर का भी इसी तरह ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इसको जो है आपने एक दफा कॉक किया, एक दफा फायर हुआ, और उसके बाद फिर अगला फायर खुद ब खुद होता रहेगा। और जो होता ये है बेसिकली कि जब इसके अंदर जो है वो आप मैगजीन डालते हैं, इसको कॉक करते हैं, आप फायर करते हैं, तो इधर अंदर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कॉकिंग हैंडल फिर दोबारा पीछे चला जाता है। मैगजीन इसको जो है अगले राउंड के लिए, मैगजीन के अंदर स्प्रिंग अगला राउंड जो है रेडी होता है, और इसमें गया और ये फिर अगला फायर आपने कर दिया। इस तरह आप सेमी ऑटोमेटिक से फायर करते रहते हैं। जो ऑटोमेटिक गन है उसको सिर्फ एक ही दफा कॉक करना पड़ता है, एक दफा कॉक किया और उसके बाद आपने इसको प्रेस किया, तो जितने भी राउंड होंगे, जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, वो राउंड सेकंडों में निकाल देगी गन। ठीक हो गया। अब जो है जब आप हथियार को लेने, जब चार्ज लेते हैं किसी दूसरे गार्ड से, तो वो उसका क्या तरीकाकार है कि आप चार्ज किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले तो जब आप पहुंचते हैं लोकेशन के ऊपर, तो आपने करना ये है कि आपने उससे जब चार्ज लेना है। अच्छा, अब 2-3 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक तो आपके पास कार्ड हैं कंपनी के, ये होना बहुत जरूरी है। फिर आपके इसका जो है लाइसेंस जो है वो होना जरूरी है। अगर लाइसेंस जो है उस गन के साथ नहीं है और सुपरवाइजर के पास भी पड़ा हुआ, तो वो भी ठीक है। ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो अथॉरिटी लेटर है, अथॉरिटी लेटर उसका होना जरूरी है। लाइसेंस जो है ये जाहिर करता है ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, कंपनी का ये वेपन है, आपका कार्ड जो है कंपनी का आदमी है, और जो अथॉरिटी लेटर है वो आप दोनों का रिश्ता जो है वो जाहिर करता है कि ये जो गन है, फलानी गन फलाने आदमी को जो है वो ऑथराइज है, उसके साथ वो ड्यूटी कर सकता है। तो ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जब आप चार्ज लेते हैं तो ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो चेक करने हैं। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद जो है फिर आपने हथियार लिया, हथियार के साथ अगर ये 12 बोर है
जैसे ये 12 बोर गन का जो है वो पाउच है, इसको आपने क्या करना है, हमेशा जो है वो सीधे हाथ पे लगाना। ठीक है, इसमें आप देख लेना कि राउंड जो है वो पूरे हैं, राउंड जो है कोई मिस नहीं है, सामने से नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि राउंड जो है वो इस पोजीशन में पड़े हों, जैसे ये इस रखे हुए हैं, नए राउंड में हैं और निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, ऐसे निकाल के, क्योंकि इमरजेंसी के लिए रखे हैं ना ये, तो आप इसको निकाल के फौरन जो है वो लोड कर सकें। तो आपको जो है इतना आसान होना चाहिए कि आप इसको निकाल के फौरन लोड कर सकें। तो दूसरा ये है कि आपने चार्ज लिया, चार्ज में जो है गन को आपने देखा, सबसे पहले तो आप उसका जो है एक बैरूनी मुलाहिजा करेंगे कि ये जो है बाहर से इसकी क्या पोजीशन है। गन जो है वो कहीं से टूटी भी तो नहीं, ठीक है, कहीं से टूट फूट तो नहीं, उसके अंदर कोई ऐसी किसी गिराया हो, ये हैंडल अक्सर इसके निकल जाते हैं, ये ख़राब हो जाता है, सेफ्टी टूट जाती है, बाजू का इसका जो ये पिस्टल ग्रिप है ये टूट जाता है। तो इस चीज़ को आपने देखना कि यार ये सब ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने, अच्छा, जब हथियार आप लेंगे, लेने के साथ ही 2 सूल आपके ऊपर, जैसे मैं बताया सेफ्टी के 5 रूल हैं, तो 2 सूल जो है वो आपके ऊपर फौरन ही लागू हो जाएंगे। पहला नंबर क्या होगा कि आपकी जो उंगली है, जो फिंगर है, ये कभी भी इस ट्रिगर के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है ना, ये ट्रिगर के अंदर ये उंगली नहीं जाएगी। ठीक हो गया, ये आपने फौरन इस तरह पकड़ लेना है। और दूसरी बात ये समझना है कि इस वेपन को हमेशा आपने, कोई भी हथियार लेते हैं तो उसको हमेशा आपने लोड समझना है। ठीक है, कि भाई हथियार लोड है, और आपने इसको किसी की तरफ किसी भी वक्त जो है मोड़ना नहीं। ठीक है, किसी भी तरफ मोड़ के आपने जो है उस चीज को नहीं करना। ठीक है, ये 2 रूल। फिर तीसरा रूल है, जब आप इसको चेक करेंगे तो कोशिश करें ऐसी जगह पे चेक करें, जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गमले पड़े हुए हैं और आमदोरफ्त कम है कहीं पे, जैसे वो दीवार है उसके साथ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे, या फिर वो सामने गमले हैं, एक जगह आप अपनी कर लें कि इस जगह पे जाके जो है वो हमने हथियार को चेक करना है। अब मुख्तलिफ पोस्टें हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ उस वक्त आपने जाके उसको देखना होगा कि जी मैं कौन सी जगह पे, मुझे कौन सी जगह करीब पड़ती है और मैं कहाँ जाके जो है उसको अपनी जगह मैंने बना ली, पोस्ट के करीब आपने जगह बना ली कि कहाँ पे जाके जो है वो मैंने इस हथियार को चेक करना है। जरूरी नहीं है गमला हो, अगर नीचे जो है मट्टी पड़ी हुई है वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आप अगर खुदा न खास्ता किसी भी दौरान आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो राउंड जब फायर हो जाएगा, अगर वो फर्श पे होगा तो वो या तो जो है स्लिप करेगा, या फिर वो हो सकता है कि वो उसके जो है मुख्तलिफ टुकड़े जो है बन जाए, गर्म होगा ना बहुत ज़्यादा, और मुख्तलिफ टुकड़े बन जाए और टुकड़े जो है मुख्तलिफ लोगों को जाके लगे और नुकसान हो। और अगर वो मट्टी है तो वो मट्टी के अंदर जो है वो टुकड़े भी नहीं बनेंगे और वो मट्टी के अंदर धंस जाएगा और वो मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये एक लेहर है कि ये वाला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, 5वां रूल, ये सारी लहरें बन के आपको वेपन को जो है सेफ तरीका से जो है वो चेक करना बताती हैं कि किस तरीके से आपने वेपन को चेक करना है और किस तरीके से जाके आपने इसको सेफ रखना है। ठीक है, ये तरीका है। तो इसमें जो 2 रूल मैं बताया वो लागू हो गए। एक तो आपने जो है वो फिंगर बाहर रख ली, दूसरा आपने जो है इसकी बैरल जो है मजल, ये पूरा हिस्सा बैरल कहलाती है, ये अगला मजल कहलाती है। तो मजल जो है वो किसी की तरफ मोड़नी नहीं है। ये जाके फिर आपने ये 3 वर्ड जो है ना वो याद रखने हैं, अपने दिमाग के साथ बांध लें। ठीक है, ये 5 रूल बंद हैं टोटल, उसमें 3 वर्ड हैं SMC। ठीक है, एस से है सेफ्टी। आप यहाँ गए, मिसाल के तौर पे ये मट्टी वाली जगह है, गमला है, यहाँ चले गए, सबसे पहले आपने सेफ्टी लगा दी। ठीक हो गया, वेपन को जब यहाँ पीछे कर लेंगे 12 बोर की तो यहाँ पे सेफ्टी पीछे लग जाएगी, अब ट्रिगर जो है इसका काम नहीं करेगा। ठीक हो गया, सेफ्टी के बाद जो है अब एस से सेफ्टी होगी, एम से मैगजीन है। मैगजीन को चेक करने के लिए आपने इसको घुमाना है। ठीक है, इसको कोई उंगलियां डाल के या यूं या फिर ये ख्याल नहीं कर लेना कि जी कुछ भी नहीं है, इसको लाजमी आपने इस रूल को अपनाना है, इसी हिसाब से इसको चेक करना है। इसको घुमाएंगे तो आपको इसकी मैगजीन जो है ट्यूब सामने नजर आ रही होगी। अब जो बुलेट है, राउंड है, वो ज़ाहिर है उसकी शक्ल जो है वो जरा अलग है और यहाँ पे जो अलग है, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर जो है वो राउंड नहीं है। अगर खुदा न खास्ता है तो इस राउंड को चेम्बर में ले जाने की जरूरत नहीं है, आपने यही पट्टी लगी हुई है, इस पट्टी से आपने इसको प्रेस करना है और यहीं से जो है ये बुलेट बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको जो है, अब ये एस हो गया सेफ्टी, एम हो गया मैगजीन, सी हो गया चेम्बर। चेम्बर चेक करने के लिए आपने इसको जो है पीछे लेके आना। जब इसको आप पीछे लाएंगे तो आपने
फिजिकली आंखों के साथ जो है ना उंगलियां मारनी है ना और कुछ, इसको देखना है। अगर रोशनी वाली जगह है, अगर अंधेरा है जैसे, तो दिन में तो रोशनी होती है, अगर अंधेरा रात में है तो आप टार्च वगैरह यूज कर लें, मोबाइल में टार्च है वो यूज कर लें, या फिर किसी लाइट वाली जगह पर चले जाएं ताकि आपको ये बैरल नजर आए। ठीक है, इसकी बैरल देखें, यहाँ पे ये खाली है हिस्सा, इसका ये हिस्सा जो है चैम्बर खाली है। खाली होने उसके बाद जो है फिर आपने इसको फॉरवर्ड करना है आगे। ठीक है, फिर इसकी सेफ्टी आपने उतारनी है, क्योंकि आपने जो है जब वेपन को इस तरह कॉक किया है तो वेपन के अंदर जो स्प्रिंग है जो वो इस तरीके से हैमर वो इस तरीके से हो गया। इसका तो बाहर नजर आ रहा है, इसका आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको एक क्लिक करना बहुत जरूरी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो हैमर आजाद हो जाएगा, क्योंकि आप अगर वेपन को इस तरह रखेंगे तो वो स्टैंड बाई पोजीशन में रहेगा और वो फिर वेपन खराब होने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक हो गया, आपने इसको जो है सेफ्टी उतारी, सेफ्टी उतार के एक आपने क्लिक कर दिया। ठीक हो गया, हैमर आपका आजाद हो गया। फिर आपने सेफ्टी लगानी है। सेफ्टी लगाने के बाद जो है फिर आपने ये राउंड तो आपने यहाँ सर्फ लगा लिए। अब आपकी जो है वो अब आपकी ड्यूटी किस जगह पे है, आप किस तरीके से आप जरा नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं तो इसको बेशक आप इस कंधे पे रख लें। ठीक है, और आप इसके साथ जो है वो ड्यूटी कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप कहीं बैठते हैं और बैठने के साथ अभी बहुत सारी एक्सीडेंट ऐसे हो चुके हैं कि इस तरह गाड़ियों ने मोड़ा हुआ है, राउंड भी डाला हुआ है, कॉक भी कर लिया है, अभी बच्चा एक दो तीन हिट कर दिए तो अब इस तरह पब्लिक की तरफ मोड़ा हुआ। अब बाजू का जो है ख्याल नहीं रहता, वो इस तरफ जो है उंगली घुमाता है तो वो फायर हो चुके हैं। ये हो चुका हुआ है। एक गार्ड ने अपने आप को जो है इस तरह रख के उसने कॉक की थी, ऐसी गन रखी, उसको यहाँ से गोलियां लगी और शूट हुआ और वो दुनिया से चला गया। ऑन द स्पॉट उसकी जो है इंतकाल हो गया। ठीक हो गया, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, सेफ्टी जो है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपने जब इसको ड्यूटी के दौरान जो है कोशिश करें कि इसका जो बैरल है वो हमेशा जो है वो नीचे रखें। ठीक है, जमीन की तरफ रखें। ऊपर की तरफ मैं इसलिए नहीं बता रहा ज्यादा लोगों को कि जब ऊपर की तरफ रखते हैं या ऊपर रख के आप लोग वेपन को चेक करते हैं तो उसमें यह होता है कि बिल्डिंगें हैं, शीशे हैं, कहीं कोई खड़ा है, आपसे राउंड फायर हो गया है तो वो शीशे में जाके अंदर कोई कौन खड़ा है, वो किसको जो है वो हिट कर सकती है। हो सकता है अल्लाह करे कोई ना हो, लेकिन यह है कि नुकसान हो सकता है। इसलिए वेपन को, हथियार को नीचे ही जो है, आप ड्यूटी पे बैठे हैं तो इस तरह बेशक इसको पकड़ लें। अब जैसे आपका जो है कोई काम ऐसा है जब आप समझते हैं कि यार यहाँ पे कुछ खतरा ज्यादा हो सकता है तो आपने हथियार को जो है वो थोड़ा सा इस पोजीशन में रखना है। अगर आप बैठे हुए भी हैं, अगर खड़े हैं तो फिर इस पोजीशन में रख लें। अब आप समझते हैं कि यार नॉर्मल हालात हो गए हैं, अब खतरा जो है वो कम हो गया है। अब खतरा इस वक्त बढ़ता है जब कैश का काम हो, जब जो है लोग यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ रहे हों कि जिनका रिस्क हाई होता है, जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग जो हैं हमारे ऑफिशियल लोग ऐसे हैं कि वो आप बड़े लोग हैं, उनका जो है वो रिस्क जो है हाई होता है, या फिर गाड़ियां छीनने का या मोबाइल छीनने का खतरात हैं, तो फिर आपने थोड़ा सा स्टैंड टू हो जाना है कि यार इसको जो है आपने इस तरीके से जो है वो पकड़ लेना है। अब आपके इस एक्शन के साथ, आपके इस खड़े होने के तरीके के साथ और आपके लेफ्ट राइट देखने के तरीके के साथ जो है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल आएगा तो वो सबसे पहले रेकी करता है कि यार ये गार्ड की पोजीशन क्या है, ये किस तरीके से खड़ा है, इसका चलने का अंदाज क्या है, इसके देखने का अंदाज क्या है, इसके हथियार पकड़ने का अंदाज क्या है, उसी से वो अंदाजा कर लेगा आप कितने ट्रेन हो। जब आपको उसने देख लिया, जजमेंट कर ली, उसको समझ आ जाएगी यार ये बंदा जो है अपनी किसी माजी के ख्यालात में खोया हुआ है और इसका सोच और इसकी दिमाग जो है वो कहीं और है और इसने राइफल किसी और तरीके से पकड़ी हुई है। दिमाग बंदे का होता है, दिमाग बंदे का इधर उधर होता है। दिमाग को आप कंट्रोल करके 12 घंटे जो है वो आप इस तरफ नहीं रख सकते, लेकिन इतनी आपकी अलर्टनेस होनी चाहिए कि आप ऑब्जर्व करें, देखें चीज़ों को, आप उसको नोट तो कर सकें कम से कम। ठीक है, इतना भी दिमाग कहीं ना चला जाए कि बंदा जो है, बाकी दिमाग जो है वो तो एक बंदर की तरह है, वो कभी बंदे को किधर ले जाता है, कभी बंदे किधर ले जाता है। तो दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं है, दिमाग को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। आदमी को अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना पड़ता है कि यार तू कहीं दाएं बाएं ना जा, इधर आ जा, मैं इधर ड्यूटी पे हूँ और मेरे साथ रहो। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। तो उसमें अच्छा, फिर ये चीज़ें होगी सेफ्टी के मुताबिक, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो आपने इसकी हल्की सी प्रैक्टिस करनी है कि जी मैंने चार्ज ले लिया, चार्ज लेने के बाद मैंने ये एक्शन किया, तो वो एक्शन जो है वो आपने यहाँ पे आके बताने हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फायर के 5 रूल। ठीक है, जैसे आप जो है वो किसी भी जगह पे हैं, एक तो थोड़ा सा प्लान बना के रखें कि यार यहाँ से कुछ आ गया, यहाँ से कुछ हो गया, इस खिड़की से कोई आया, आ सकता है ना। पिस्टल बैग से रखेगा तो ये खिड़की तो बुलेट प्रूफ तो नहीं है, आपको शूट कर जाएगी। आपने इस तरीके से क्या मतलब, जब प्लान में आप बनाते रहेंगे तो आप थोड़े से सिक्योर रहेंगे।
तो हमेशा ऐसी जगह पे कोशिश करें कि आप खड़े हों ऐसी जगह पे जो है जहाँ पे लोगों का जो है वो आप तक बहुत जल्दी जो है रसाई ना हो, बहुत जल्दी आप किसी कंट्रोल में ना आ जाए, बहुत जल्दी आपको जो है वो कोई आपसे हथियार ले ना सके। ठीक है, आप अकेले खड़े हैं, 2-3 आदमी खड़े हैं गार्ड, तो फिर तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन एक आध जगह पे, एक आध पोस्ट पे, किसी कोने खांचे में खड़े हैं आप, यहाँ पे किसी का कुछ हो गया तो वो अक्सर ये भी होता है कि वो किसी ने आगे हाथ मिलाया गार्ड से और दूसरे बंदे ने जो है वो दोनों हाथों से उससे हथियार ले लिया, ठीक हो गया, या उसको यरगमाल बनाया, उसकी पसली में किसी ने रख दिया। लेकिन आप इतना अपने आप को दूर रखें कि ये कोई एक्शन करने से पहले ही आप जो है वो उससे बच सकें और आपको एक्शन का टाइम मिले। ठीक है, कि आप आड़ ले सकें, आप किसी को फायर कर सकें, किसी को जो है वो कम से कम अलर्ट कर सकें, खबरदार मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो वो ये होगा कि वो बंदा जो है वो उस चीज से जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये चीज है कि जैसे जो है आप एक ड्यूटी पे खड़े हैं और आपके पास जो है आपकी जो प्रेमिसेस है जहां आपकी ड्यूटी है वहां पे लोग एंटर होने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आदमी गलत रास्ते से, गलत रास्ते का मकसद है कि दरवाजे को तोड़ रहा है या उसकी कुंडी खोल रहा है या फिर वो दीवार से जो है वो फलांगने की कोशिश कर रहा है या किसी और तरीके से वो आने की कोशिश कर रहा है, तो जहां से आपको पता चलेगा यार इसको तो आना यहाँ से चाहिए और ये यहाँ से, और फिर अगर रात का टाइम है तो फिर तो आना ही नहीं चाहिए, फिर तो जरा बंद है सारी चीजें, तो उसको जो है आपने एंगेज करना है। उसको सबसे पहले आपने अपने हथियार अपनी पोजीशन में आ जाना है कि यार अब मैंने जो है ना इसको, फिर उसको आपने ललकारना है, खबरदार कौन हो तुम, किधर आए हो। ठीक है, अगर वो निहत्ता है, निहत्ता मतलब ये है कि अनआर्म्ड है, उसके पास वेपन हथियार नहीं है, तो फिर आपको कोई वेपन जो है से उसको डराना है आपने और कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं करना। और उसको जो है कोशिश करें कि वो अगर वो गिरफ्तारी देता है, ऊपर हाथ कर लेता है, तो आप उसको जो है वो दूसरा आदमी आपका आके उसको पकड़ ले, बांध ले, या फिर वो आप जो है मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें या फिर जो है आप पुलिस को इन्फॉर्म करें या मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें, कंपनी को इन्फॉर्म करें, तो वो पुलिस को खुद इन्फॉर्म कर देंगे। समझ आ गई मेरी बात। तो ये, और अगर वो आर्म्ड है, मतलब उसने असला लेके वो कूदा है अंदर और फिर आपने उसको कहना खबरदार हिलना नहीं, गोली मार दूंगा, वो अगर आपको शूट करने की लगता है तो फिर आप उसको शूट कर सकते हैं, नाव से नीचे नीचे जो है उसको आप एक शूट कर सकते हैं कि जो है, क्योंकि आपको आपकी वो प्रीमिसेस के अंदर आ गया, आपकी चारदीवारी के अंदर आ गया, आपको इख्तियार है कि आप इसको जो है सिक्योर करें किसी भी तरीके से। और वो सिक्योरिटी जो है वो फिर आपको अपनी जो है जितनी ताकत का मकसद ही है कि आपने पहले उसको ललकारा, शोर किया, उसको जो है हैंड्स अप कराया, फिर वो बाज नहीं आया, फिर हथियार आपकी तरफ करके वो आपको जो है शूट करने लगा, फायर करने लगा, तो फिर आपने अपनी क्लाइंट की हिफाजत के लिए जो है आपने उसको शूट कर दी। समझ आ गई मेरी बात। तो अभी फायर के जो रूल हैं वो भी 5 हैं, जैसा कि जो पहला रूल है आपका स्टांस मतलब ये है खड़ा होना। उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस जो है वो खराब ना हो, वो अपना फाइट जो है वो ठीक तरीके से कर सके। समझ आए मेरी बात। ठीक है, इसी तरह ये फायर करने के लिए जब ये इसका जो जर्क लगेगा, जो झटका लगेगा आपको, वो खराब ना हो, वो जर्क के साथ जो है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से कर सको, तो उसके लिए जो है जरूरी है कि आप एक अच्छे तरीके से जो है खड़े हों। ठीक है, खड़े होने के बाद जो है फिर अगला है आपका मजबूत पकड़। आपका हथियार को जो है वो बड़ा मजबूती से जो है वो आपने पकड़ना है। मजबूत पकड़ने के बाद फिर जो है अगला है आपका निशाना लेना। निशाना लेने का तरीका कार ये है कि आपकी आंख ये रियर साइड है, अगली जो है फ्रंट माउंट टिप है, फिर जो एम जहां पे आपने निशाना बांधना है वो, ठीक है, ये एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, कितने रूल हो गए जी? खड़ा होना, मजबूत पकड़ और निशाना। फिर है सांस पे काबू, जब आप फायर करने लगे हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सांस को जो है वो कंट्रोल करना है, थोड़ी देर के लिए रोक लेनी है। सांस रोकने के बाद फिर आखिरी है ट्रिगर कंट्रोल। ट्रिगर को आपने देखें बहुत ज्यादा उंगली ऐसे डाल के नहीं पकड़ना, ऐसे भी नहीं पकड़ना, इस तरह करके जो है ना इतना सा आपने हाथ रखना और ट्रिगर को झटके से नहीं दबाना। ठीक है, ट्रिगर कंट्रोल ये है जब आपने निशाना ले लिया, सांस पे कंट्रोल कर लिया, उसके बाद होली सा जो है आराम के साथ नींबू निचोड़, जैसे कहते हैं ना नींबू निचोड़, नींबू को निचोड़ना है, या स्प्रे वाली बोतल होती है, बड़ा आराम से उसको प्रेस करके इसको आपने इस तरीके से प्रेस करना है और ये फिर जो है फायर होगा। फिर अगला फायर जो है वो आपने, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, तो अगला फायर फिर जो है आपने ये
अपनी सारी चीज़ों को बेहतर करके। ये मैं बता रहा हूँ कि आपका जब एम आपका ठीक हो, आपका निशाना ठीक हो, उसके लिए एक रूल है, कानून है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फायर भी आपने इसी तरह करना है, फिर उससे अगला नेक्स्ट भी इस तरह करना है, फिर इसी तरह जो है वो आप कर सकते। इसमें कोई सवाल है तो वो मुझे बता दें थोड़ी देर के लिए। हाँ, कि इनको ये बताएं कि अक्सर गार्ड ऐसे करते हैं कि एक दूसरे वेपन देने में आपस में तस्वीरबाजी होती है, वेपन लोड करके दे देते हैं। अब गार्ड तो आएगा तो वो देखेगा, उससे सर इनको सेफ्टी पिन को बताएं कि रेफर खाली कैसे करनी है, कि ऐसे गार्ड सर ये अंदर राउंड चला गया, पता ही नहीं कि सेफ्टी पिन दबा के राउंड कैसे निकालना है, गार्डों को ट्रेनिंग ही नहीं है। अच्छा, अभी देखें, जो मैंने आपको बताया कि एक गार्ड जो है ये बता रहे हैं कि जी वो हो सकता है कि वो टसलबाजी करे या ना करे, हो सकता है कि वो गलती करे, ठीक है। अब वो गलती कर रहा है तो जो मैंने आपको रूल बताए कि जो 5 रूल हैं सेफ्टी के, वो 5 रूल हैं ही इसलिए कि आपने हथियार लिया, हथियार लेते ही आपने जो है 2 उसूल अपना लिए कि आपने उंगली बाहर रखी और इसकी बैरल मजल जो है वो, बेशक मैं इस कमरे में हूं और मैंने जाके वेपन को चेक करना है, इस कमरे के अंदर टाइलें लगी हैं, फर्श है, तो मैं कोशिश करूंगा किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं जो मटेरियल, ये जब रूल मैं अपनाऊंगा, ये वेपन लोड भी है, इसके अंदर चेम्बर में राउंड है, लेकिन वो फिर भी फायर नहीं होगा। इस तरीके से जब मैंने पकड़ ली, अब मैंने हथियार लिया गार्ड से, गार्ड ने बेशक इसमें राउंड डाल के दिया, मैं गया, मैंने जाके जो है, अब मैंने जाके उस SMC की, ठीक है, सेफ्टी लगाई, सेफ्टी लगाने के बाद मैगजीन चेक की, मैगजीन के बाद जो है उसका चैम्बर चेक किया। अब मैंने ये देखा सेफ्टी लग गई, ठीक हो गया। तो अब जो सेफ्टी लग गई, ये देखो ये कॉक हो गया, ये सेफ्टी लग गई, अब फायर नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने उससे लेते ही साथ सेफ्टी भी लगा दी, ठीक है। 3 रूल मैंने जो है वो अपना लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, इसको नीचे रख लिया। अब मैं गया चेक करने के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए अब जब मैं वहां गया, अब कैसे फायर होगा जब ये भी लॉक है, आपकी उंगली भी इधर नहीं है, आपने इसको रखा हुआ भी जो है वो ऐसी जगह पे, अगर खुदा ऐसा हो जाता है कि वो उससे कोई नुकसान नहीं होता, तो आपने यूं रखा, फिर आप उधर चले गए, फिर आपने मैगजीन चेक की, राउंड नहीं है, फिर आपने चैम्बर चेक किया, अब ये पीछे नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जब वेपन कॉक हो जाएगा, राउंड अंदर चला जाएगा, तो ये फिर पीछे नहीं आएगा, फिर आपको रिलीज कैच को दबाना पड़ेगा। ये रिलीज कैच है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, हाँ, ये रिलीज कैच है, इसको प्रेस करेंगे। अगर आपका वेपन कॉक है, आपका चैम्बर में राउंड चला गया है, तो इस रिलीज कैच को प्रेस करके फिर ये पीछे आएगा, तो फिर यहाँ से एग्जेक्ट होगा, वो राउंड वापस आएगा। 2 सूरतें हैं, राउंड जब चैम्बर में चला गया या ये चैम्बर में चला गया, या तो फायर करोगे तो ये पीछे आएगा, या फिर जो है आप ये हो गया, फिर उसके बाद या तो फिर रिलीज कैच को प्रेस करोगे तो फिर ये पीछे आएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपसे वो नुकसान होगा ही नहीं इंशाल्लाह। अगर आपको किसी ने टसलबाजी में या उसमें करके दिया, आपने अगर आपके हाथ से फायर हो गया तो किसी ने आपको चैम्बर में राउंड डाल के दिया है, तो वो जो है वो जुर्मदार नहीं, जुर्मदार आप हो, ठीक है, क्योंकि आपने जो है वेपन को, हथियार को चेक नहीं किया। और वैसे भी अमूमन हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियां जो है वो दूसरे लोगों पे डालते हैं। हम गलती कर भी जाएं, हम हमारे कौम का एक मसला है कि हम मानने को तैयार नहीं, हम गलती को मानने को तैयार नहीं है कि जी हाँ ये मेरी गलती है, ये मेरे से गलती हो गई। अब जब गलती को इंसान मानता नहीं है ना, तो फिर उसका वो हल करता नहीं है। जब एक आदमी गलती को मानता है तो फिर उसका वो नेक्स्ट टाइम करता, अच्छा मैंने गलती की, तो वो उसको सीखता है। जब हम मानेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे। तो इस्लाह के लिए जरूरी है, सीखने के लिए जरूरी है, सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, माने, ठीक हो गया। अब मुझे जो है वो कोई आदमी, ये 5 जो रूल मैंने सेफ्टी के किए हैं, ये मैं 2 दफा दोहरा चुका हूँ, शायद ये 3 दफा दोहरा चुका हूँ, तो ये मुझे जो है कोई करके बताए जो अच्छा। के पोच में कितने राउंड हैं, उसके बाद फिर आपने अगर चार्ज लेना है तो उसके बाद आपने इसको चेक करना है, तो ये उंगली बाहर रखनी है। उसके बाद आपने देखना है कि भाई इसमें कोई राउंड तो नहीं है, सही है। उसके बाद आपने जो है ना चैम्बर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि कोई राउंड इसमें वाजिया नज़र आता है, जो राउंड है ना ये नज़र वाजिया आता है, इसको अगर आप डालोगे तो ये वाजिया नज़र आएगा, सही है, ठीक है। इसमें है उंगली आपकी बाहर होनी चाहिए, सही है। अगर आपने चैम्बर काट दिया तो आपने इसको सेफ्टी लगा देनी है। अब सेफ्टी लगी, ये पीछे नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक हो गया।
उसके बाद अगर चैम्बर हो भी गया है आपसे, राउंड चढ़ भी गया, तो ये पेन लगी रही है। अगर आपने चेक भी करना है तो किसी गमले में जाके करना है या कोई साइड पे जाके करना है, कि ताकि वहाँ कोई आवाम ना हो, कोई किसी को लग ना जाए। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने किसी सी गार्ड से लेना है तो पहले ये आपने इसका नीचे करना है, वेपन को नीचे रखना है, उंगली ऊपर रखनी है, आपने सेफ्टी लगा देनी है। उसके बाद मैगजीन को चेक करना है, नीचे रख के चेक करना है आपने। उसके बाद सेफ्टी लगा देनी है। आपने चेम्बर कर लिया, इधर कोई राउंड नहीं है, अगर राउंड होगा भी तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने किसी भी गार्ड से लेने हैं वेपन, तो सबसे पहले ये चेम्बर होगा तो ये पिन बाहर होगी। उसके बाद आपने कहीं भी साइड पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने चेक करना है मिट्टी पे आवाम ना हो, किसी चीज़ कोई भी ना हो जिसको नुकसान हो, यहाँ मिट्टी की जगह पे या किसी गमले में। गार्ड से वेपन लेते वक्त आप फ़ौरन जो है ना इस सेफ्टी पे देखना है। अगर ये पिन बह रहा है ये मतलब आपको वो लोड दे रहा है, इस पर ध्यान करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी मैगजीन को देखना है कि मैगजीन के अंदर अगर राउंड है तो आप इधर से पकड़ के राउंड निकाल लो, इसको दबाओगे एक राउंड बाहर आएगा। पहुँच में राउंड गिन लेने कितने हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारे आपको पता होना चाहिए। और इसका मुंह जो है मज़र का बिल्कुल ऐसे नीचे होना चाहिए। जब आप किसी जगह पर जाते हैं हम चेक करने के लिए गमला मिट्टी वहाँ पे चेक करें, ठीक है। इसकी ये हिफाजती। उसके बाद ये देखिए ये सेफ्टी है इसकी, ये पीछे सेफ्टी है, ठीक है। अब इसको पीछे करोगे सेफ्टी होगा। सेफ्टी करने के बाद फिर आपने सारे राउंड निकालने हैं, राउंड निकाल के उसके बाद इसको आपने चेम्बर करना है, ठीक है। अगर ये खुदा न खास्ता हालात इसके किस्म के आपने चेम्बर कर दिया, अब इसकी फायर की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी, आपने चेम्बर कर दिया, फायर की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी। अब आपने इसको अनलोड करना है। अनलोड के लिए आपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मैगजीन खाली करेंगे। मैगजीन खाली करने के बाद आपको पता है कि इसके अंदर 5 राउंड है, 4 है, मैंने 3 निकाला। अब 1 राउंड आपके चेम्बर के अंदर है। फिर आप इसको क्या करें, इस सेफ्टी वाले इसको दबाएंगे, ठीक है। दबाएं। अब ये देखो नहीं हो रहा राउंड अंदर, चेम्बर अब नहीं आ रहा। काफ़ी गार्डों को पता नहीं है कि इसको अनलोड कैसे करना है। फिर आप इस सेफ्टी वाले इसको दबाओगे इसको लोड ऐसे अनलोड ऐसे करोगे, यहाँ से ये आपका राउंड जो लोड होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब राइफल आपकी अनलोड हो गई। अब इसको नीचे करके आप इसको पिन को आगे करके आप इसको खाली फायर कर सकते हो, ठीक है। अनलोड लोड पता चल गया। उसके बाद ये है कि आपने अपने को मजबूत खड़ा होना है। देखो खड़ा होने का ये तरीका घर है, इसमें आपको एक तो झटका भी नहीं लगेगा, ठीक है। हमारी तो वहाँ पे नीलिंग पोजीशन भी होती है ये, लेकिन आपको खड़े होने की फायर बता रही है। आपने अपने मजबूत खड़ा होना है। खड़े होने के बाद फिर आपने इसको यहाँ से पकड़ना है अपनी मजबूत करके फिर आपने अपना टारगेट प्ले करना है। ये टारगेट है सामने, आपने बिल्कुल अपर्चर है, जिस अपर्चर में से अपने टारगेट को निशाना रखना है। निशाने रखने के बाद फिर आप अपनी राइफल लोड करेंगे। लोड करके फिर आपने अपने पॉइंट के ऊपर हिट करना है। राउंड नहीं गुजर सकता, गोली गुजर नहीं सकती, तो वो जो है वो चीज होगी आपकी आड़, ठीक है। जैसे ये इस तरह का टेबल है लकड़ी का बना हुआ, तो ये आपकी आड़ नहीं हो सकता। तो गमला आपकी आड़ हो सकता है, कोई बड़ा गमला है तो आपकी आड़ हो सकता है, कोई पिलर है तो आपकी आड़ हो सकता है, कोई और ऐसी कंक्रीट की जो छोटी मोटी दीवार बनी हुई है वो आपकी आड़ हो सकती है। तो इस चीज को आपने देखना है कि जब आपने, इन्होंने सही बिल्कुल ठीक बताया कि जब भी आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हंगामी हालात में, एक तो आम हालात हैं जैसे यहाँ पे जो है वो लोग आमदोरफ्त आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आप उनकी सर्चिंग कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, उनके कार्ड चेक कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड चेक कर रहे हैं और वो लोग आ जा रहे हैं, ये सारे नॉर्मल हालात हैं। अभी हंगामी हालात ये हो सकते हैं कि टेररिस्ट का अटैक हो गया है, या फिर जो है कोई चोरी हो गई है, या फिर कोई डकैती हो सकती है, या फिर आग लग सकती है, या बम थ्रेट, बम कोई यहाँ पे रख सकता है और उसकी इतला दे सकता है। तो अभी अगर आग का सिनारियो है, अभी मैं आपको एक सिनारियो बताता हूं, फिर इसके बाद जो है बाकी चीजों पे बात करते हैं। अगर खुदा न खास्ता आग है तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, अगर आप वीकेंड पे हैं या फिर आप जो है नाइट शिफ्ट में हैं, तो फिर तो आपने इतला भी देनी है, उस एरिया को जो है वो आपने रोकना भी है। रोकने का मकसद है कि उस एरिया में अंदर कोई और बंदा जो है उस तरफ जाए ना, क्योंकि उसका ज्यादा नुकसान ना हो। तो आपने जो है अगर दिन का टाइम है तो फिर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि इनखला, इविकेशन, ठीक है, इविकेट करना, इनखला करना, लोगों को इनखला करना है और बैरिकेशन, उस एरिया को जो है वो आपने बंद करना है।
ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके नंबर ज़ाहिर आपके पास होने चाहिए, जैसे एम्बुलेंस है, जैसे फायर ब्रिगेड है, और जैसे आपका पुलिस है। ठीक हो गया। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, आपने उस एरिया को अच्छा इनखला जब करना है आपने, तो लोगों को बड़े तरीके से आपने निकालना है, अबर तबर नहीं मचानी कि लोग सीढ़ियों से। अच्छा जब इस तरह का सिचुएशन हो जाए तो लोग लिफ्ट ना इस्तेमाल करें, मेक श्योर करें, क्योंकि आप लोग फ्लोरों पे भी मौजूद होते हैं, लिफ्ट ना इस्तेमाल करें। लोग जो है वो सीढ़ियों से अबर तबर ना मचाएं, अबर तबर मचाएंगे लोग आगे पीछे होंगे तो लोग गिर के भी और भी नुकसान हो सकता है। लोग बड़े तरीके से जो है वो नीचे आए, और उसके बाद जो है अगर किसी इदारे के अंदर असेंबली पॉइंट है तो असेंबली पॉइंट पे वो खड़े हो जाएं। अगर असेंबली पॉइंट नहीं है तो उनको किसी ऐसे दूर ग्राउंड में खड़ा करें कि वो आग की तरफ जो है वो वहां से वो काफी दूर हो। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है गेट पे क्योंकि मौजूद होता है आपके पास अटेंडेंस होती है, आपका जो है बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, उसके अंदर से जो है आपने देखना है कि कितने लोग जो है वो अंदर मौजूद थे, और उनकी फिर अटेंडेंस आपने लगानी है कि वो लोग जो है वहां पे मौजूद हैं, सारे के सारे लोग जो है वापस आ चुके हुए हैं या कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। अच्छा उसमें आपकी जो इनखला आपने कर लिया, फिर बेरिकेशन करनी है, आपने उस एरिया को जो है वो बंद करना है। अब बंद जो है वो बेरिकेशन टेप से आपने उसको बंद करना है, या फिर आपने जो है मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हो जाना है, बेरिकेशन टेप भी लगा देनी है कि लोग जो है वो उस तरफ ना जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इमरजेंसी गाड़ियां आती हैं, जैसे फायर ब्रिगेड आ गई है, तो आपने उसकी सपोर्ट करनी है, उसकी हेल्प करनी है कि जी यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ से जो है वो आप जा सकते हैं। तो ये जो है वो फिर पुलिस है, फिर वो अपना एरिया जो है वो आपके साथ जो हेल्प करेगी, पुलिस भी उस एरिया को कॉर्डन करेगी। फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस से अगर खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो गई है, कोई उसमें जख्मी हो गया है या कुछ और ज्यादा मामला खराब हो गए हैं, तो फिर वो एम्बुलेंसेस जो है वो लोगों को भी ले जाएगी, वहां पे फर्स्ट एड भी देंगे, उनको ले भी जाएंगे। ठीक हो गया। तो आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहले तो अगर कोई नहीं है तो फिर आपने इत्तला सारे इदारों को देनी है। फिर उसके बाद अगर बाकी लोग हैं तो आपने उन लोगों वहां से इनखला करना है और उस एरिया को जो है बंद करना है। ठीक है ना। बंद करना जो है वो बेसिकली ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, इससे आप जो है वो उनके जान माल को महफूज कर सकते हैं। ये वॉक थ्रू गेट है। वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर हैंडेड जो होता है ये एक तरह से काम करता है। मेटल डिटेक्टर जो आप पूरी बॉडी पे घुमाते हैं, और ये भी मेटल डिटेक्टर ही कहलाता है। मेटल क्या चीज है? मेटल है लोहा, चांदी, तांबा, सोना, पीतल, इस तरह की चीजों को ये डिटेक्ट करेगा। ये किसी बॉम्ब के बारूद वगैरह को डिटेक्ट नहीं करेगा। हम बॉम्ब के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं अगर वो मेटल की हैं, धात की हैं, तो फिर जो है ये इसको डिटेक्ट करेगा। जब भी इसमें जब कोई गुजरने लगे, जब कोई यहाँ पे आए तो इस गेट के पास पहुंचे और गार्ड यहाँ पे इसके सामने मौजूद होगा, और वो गार्ड उनको कहेगा सर कि प्लीज आप अपना जो है चाबियां या पर्स वगैरह, मोबाइल, वो आप इस टेबल पे रख लें। ठीक हो गया। ये इस टेबल पे रखने के बाद जो है वो अगर यहाँ से कोई भी साहब हैं वो गुजर जाते हैं तो वो उसके बाद आके आप उसको फिजिकली आपने मॉनिटर करना है, देखना है कि जो चीजें इन्होंने जेब से निकाली हैं और जेब से निकालने के बाद ये बीप नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या उन चीजों में से कोई ऐसी ममनुआ चीज है जो कि आप, वो बीप तो नहीं हुआ, वहां से तो वो गुजर गए, लेकिन फिजिकली आपने ये देखना है क्या मोबाइल जो है वो कोई इतना मोटा तो नहीं रखा हुआ कि जिसके अंदर जो है कोई वेपन या कोई चीज इस तरह की जो है वो उसके अंदर एडजस्ट की हुई हो, या कोई जो है ऐसा बैग छोटा सा या कोई और ऐसी चीज जो है जो कि आप फिजिकली उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको नजर आ रहा है कि मोबाइल ही है, चाबियां हैं और पर्स है और उसके अंदर कोई ऐसी ममनुआ चीज नहीं हो सकती, तो फिर तो ठीक है, फिर आप उसको जाने दें। अगर नहीं तो फिर आप उसको फिजिकली सर्च करेंगे, उसका मुआयना करेंगे कि इसमें क्या चीज है और किस तरीके से, और फिर आप उनसे जो है सवालात कर सकते हैं कि सर ये क्या चीज है, मुझे जरा। अच्छा, किसी के भी बैग में या किसी के पर्स में आपने खुद हाथ नहीं डालना। ठीक हो गया। आप उनको कहेंगे सर ये बैग, ये पर्स आप अपने जरा खोल के दिखा दें कि इसके अंदर क्या चीज है। वो आपको खोल के दिखाएंगे और उसके बाद जो है आप जो है उनको जाने की इजाजत दें। अगर वो खुदा ना खास्ता अगर कोई लेडीज है, अगर कोई लेडीज आ जाती हैं और उसके इस तरह से होता है, तो लेडीज को कभी भी आप फिजिकल या उनके बैग को सर्च नहीं करेंगे। उसके लिए लेडीज सर्चर ही उसके बैग को जो है वो उसकी तलाशी लेगी। ठीक है। तो कोई आदमी जो है आदमी की तलाशी ले सकता है और लेडीज जो है वो लेडीज की तलाशी ले सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें से जैसे गुजरना है, और गुजरने अगर आपके साथ मेटल है तो किस तरीके से ये बीप करता है, और आप जब मेटल को
रख लेते हैं यहाँ पे, तो फिर किस तरीके से बीप करता है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाएं, आप मेटल के साथ गुजरें तो ये आवाज आए तो पता चले कि क्या जो है वो मेटल को जो है वो किस तरीके से सर्च करता है और किस तरीके से इसकी आवाज आती है। ये आपने देखा एक साहब गुजरे और इनके पास जो है मेटल मौजूद है और ये जो है मेटल डिटेक्टर जो है, जो वॉक थ्रू गेट है, ये बीप कर गया। अब यहाँ इसके मुख्तलिफ यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं 6 हिस्सों में, ठीक है, और 2 हिस्से ये, 2 ये और 2 नीचे वाले। अब आपको ये पता चलता है कि इसका मेटल जो है वो कौन से हिस्से में मौजूद है। अब सर दोबारा जाएं आप, अब दोबारा तशरीफ लाएं। अभी ये साहब आगे, सर प्लीज, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज मोबाइल चाबियां वगैरह आप बाहर रख लें। सर एक मोबाइल बाकी है। अच्छा चश्मा, अभी तशरीफ लाएं। ठीक हो गया। अभी जो है इस पे बीप नहीं बजी, तमाम चीजें जो हैं वो इन्होंने इधर रख दी हैं और बीप नहीं बजी है। अब मैं फिजिकली जो है वो सिक्योरिटी वाला इसको फिजिकली देखेगा कि ये जो मोबाइल है, पर्स है, इनकी चाबियां हैं, वो फिजिकली वही चीजें हैं या कुछ और है। और उसके बाद जो है उनको कहेंगे कि सर अपनी चीजें ले लें, और वो खुद कोशिश ये करें कि किसी भी चीज को जो है वो हाथ आप ना लगाएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये खुद जो है जिन साहब ने वो रखा है, वो साहब खुद उनको उठाएं, अपने पास रखें और यहाँ से वो अंदर की तरफ तशरीफ ले जाए। लेने का तरीका, अगर आपके पास जो है वो मेटल डिटेक्टर नहीं है और आप फिजिकली हाथ से तलाशी लेंगे, तो वो किस तरीके से आपने जो है वो तलाशी लेनी है। सबसे पहले जो है, जब आपके पास कोई भी कोई मुलाजिम है उस इदारे का, या फिर जो भी ठेकेदार का आदमी है, या फिर विजिटर है, जिसकी भी आपको क्लाइंट कहता है कि उसकी तलाशी आपने लेनी है, हाथ से लेनी है। अब वो 2 तरह से हो सकती है कि वो फैक्ट्री के अंदर जब एंटर हो रहा है उस वक्त भी आप तलाशी ले सकते हैं, और जब फैक्ट्री से वो बाहर जा रहा है तो फिर भी तलाशी ले सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर या कोई ऑफिस है उसके अंदर जब वो आ रहा है तो आप उसकी तलाशी इस वजह से लेंगे कि ममनूआ चीज जो है, जो कि जैसे पान, गुटखा, नस्वार, सिगरेट वगैरह जो है मना है, या वेपन या छुरी चाकू वो ना लेके आए, वो चीजें जो मना है वो आपने उसमें से सर्च करनी है जब वो इन हो रहा है। और जब वो आउट हो रहा है तो फिर आपने ये देखना है कि वो कंपनी की कोई चीज तो साथ नहीं लेके जा रहा। ठीक है, उसके लिए फिजिकल, अगर मेटल डिटेक्टर नहीं है तो फिजिकल आप किस तरह सर्च करेंगे। सबसे पहले तो उसकी इजाजत होना जरूरी है कि आप उसकी इजाजत के साथ उसको सर्च करें, और आप जहां पे आपकी ड्यूटी है उस प्रीमिसेस के अंदर करें, ना कि सिर्फ आप रोड के ऊपर करें। आप सड़क के ऊपर या अपनी जो दीवार है जहां पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है उसके अंदर किसी की तलाशी कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपने यार मैं आपकी तलाशी करना चाहता हूँ, यार सर मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करें, उसके बाद कहें सर मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ। अब आप उसके साथ फ्रैंक हैं तो आप उसको यार, दोस्त, भाई जो भी बोलें, लेकिन आपको फ्रैंक नहीं है उसके साथ तो फिर आपको यह है कि आप उसको सर साहब बोलें और उसको कहें कि सर मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूं, तो वो आपको ज़ाहिर है वो हाथ यूं कर देगा। फिर सबसे पहले जो है आप उसकी टोपी उतारें, सर टोपी उतार दें। आपने देखा बालों में कोई चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये कॉलर, आपने जो है ये कॉलर इसके चेक किए, कॉलर के बाद जो है वो हाथ पर करना, और कॉलर चेक किए, कॉलर के बाद जो है आपने बाजू यहाँ से यहाँ तक जो है वो लेके गए। ठीक है, फिर यहीं से आपने बाजू अंदर से उसके जो है वापस लेके आए बगलों तक। ये ऐसी जगह है बगल वगैरह जहां बंदा कोई छुपा के कोई चीज ला सकता है। यहीं से हाथ जो है वो आपने बैक साइड पे ले गए और यहां से लेकर यहां तक इसकी तलाशी ली। ये वाली खम जो है यहां से भी कोई चीज आ सकती है। उसके बाद जो है आपने पूरे बेल्ट पे हाथ घुमाया और सामने से इसको आपने या तो सीधे हाथ से चेक करें या फिर इसको जो है उल्टा हाथ भी लगा सकते हैं कि इस पॉकेट के अंदर क्या है, आपको फीलिंग आ जाएगी। आपने इसको इस तरह से चेक किया तो आपको पता चल गया इसकी पॉकेट के अंदर कुछ है। अगर कोई ऐसी ममनुआ चीज है तो आप उसको कह सकते हैं मुझे निकाल के दिखाए। ये ऊपर वाली बॉडी आपने चेक कर ली। इसके बाद आपने 1 बाय 1 जो है इसको टांगों को यहां से पकड़ के घुटनों तक चेक करना है और फिर यहां से लेकर फिर आपने दोनों हाथों से इसको यहां तक चेक करना है। तो इसकी पूरी बॉडी जो है वो सर्च हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा इसकी बॉडी के अंदर किस हिस्से में क्या चीज है। अगर आपको ममनुआ चीज लगती है तो आप निकलवा के चेक कर सकते हैं।